प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DKP क्लासेस के अंदर। आज हम क्लास 9th की 1.1 एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज के जो फर्स्ट सम के 3 पार्ट थे वो हमने कर लिए थे। आज हम इसका सेकंड सम करने जा रहे हैं, तो आइए सेकंड सम से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है? सो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। देखिए आपको क्या शो करना है, क्या दर्शाना है। कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, ओड मीन्स विषम, ओड मीन्स विषम, और इंटीजर मीन्स पूर्णांक, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। यानी कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किसके प्रकार का होने वाला है? 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। धनात्मक आप जानते ही है, जितनी भी टर्म प्लस पॉजिटिव होती हैं उन्हें हम धनात्मक कहते हैं। या विषम, विषम क्या होता है? जिन्हें हम, यानी कि वो संख्याएं जिन्हें हम 2 के मल्टीपल में न लिख सकें या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड न हो, उनको हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्याएं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस प्रकार से विषम संख्याएं वो होती हैं जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं कर सकते या 2 के मल्टीपल में न लिखी जा सके। पूर्णांक पता ही है आपको, पूर्णांक जो सभी पॉजिटिव टर्म, सभी नेगेटिव टर्म और साथ में जीरो भी जो इंक्लूड हो वही हमारे पास क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। वो किसके टाइप के हैं? 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। तो देखिए इसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करने वाले हैं, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्यों? जो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा पढ़ा था उसके अंदर हमने लिखा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर देखा जाए 6q plus 1 या 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 है, वो इससे मैचिंग हो रहे हैं। यानी कि इनको शो करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कोई भी a के इक्वल में कोई टर्म नहीं है, तो हम a कोई भी एक इंटीजर मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या कर लिया? a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या कर लिया? मान लिया। हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसकी कंपैरिजन हम अगर इसके साथ करें या इसके साथ या इसके साथ करें, तो जो क्यू के साथ मल्टीपल में हो क्या है? b है। यहाँ पर क्यू के साथ मल्टीपल में कितना है? 6। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी कितना? 6। यानी कि जो क्यू का जो गुणांक है यहाँ पर वो कितना है? 6 है। यहाँ पर क्यू का गुणांक क्या है? b है। यानी कि हम कह सकते हैं जो b की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 6 है। तो हम इसकी कंपैरिजन अगर इसके साथ करें तो हमें b की वैल्यू कितनी मिल रही है? b की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है। पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था जो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी मैथमेटिक्स की, उसके अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा तथा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को डिफाइन किया था। वही हमने किया था एक फॉर्मूला, जो रिमाइंडर था वो 0 से बड़ा और बराबर था, लेकिन छोटा था किससे? b से। यही भी यहाँ पर भी वही कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे जो r है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से बड़ा और बराबर है, लेकिन छोटा किससे है? b से। और b कितना आपके पास? 6। तो हमें r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी और बराबर लेनी है, लेकिन 6 से क्या लेनी है? छोटी। तो r की 6 से छोटी छोटी वैल्यू हम लिख सकते हैं द पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल मीन्स संभव, वैल्यू ऑफ r इज, r की जो पॉसिबल वैल्यू वो कितनी हो सकती है? 0 से बड़ी और बराबर। 0 भी लेना है
0 से बड़ी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 से छोटी है, 6 से छोटी है, इक्वल नहीं है, यानी कि हमें 6 से छोटी ही लेनी है, बस हमें 6 भी इंक्लूड नहीं करना। तो अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करके आर की ये वैल्यू हमारे पास, बी की ये वैल्यू, हम ये एक बार 0 लेंगे, बी की वैल्यू 6, नेक्स्ट टाइम आर की 1 लेंगे, बी की 6, नेक्स्ट टाइम आर की 3, बी की 6, इनका यूज करके इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो लिखे तो व्हेन b इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू कितनी है, फिक्स, और r की वैल्यू कितनी लेंगे, 0, देन a इज इक्वल टू b क्यू, b कितना आपके पास 6, क्यू हमारे पास एज इट इज, प्लस r कितना है स्टार्टिंग में 0, और 6 क्यू के अंदर अगर 0 ऐड करें 6 क्यू ही होगा। उसके बाद व्हेन b इज इक्वल टू 6, b आपके पास फिक्स है 6 है, और r है वो कितना होगा, 0 की बजाय अब 1 होगा, देन a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, यानी कि 6 क्यू प्लस r की जगह पर कितना 1। उसके बाद b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। उसके बाद b 6 है, r कितना होगा आपके पास 3, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, देन b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, एंड लास्ट b इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। ये हमारे पास क्या था, लास्ट था। हमने r की अलग अलग वैल्यू, पहले 0, फिर 1, फिर 2, अप टू 5 यानी कि 5 तक, और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, फिक्स थी 6। हमें ये वैल्यू लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने a की पॉसिबल वैल्यू लिख दी। हमारे पास a की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉसिबल वैल्यू हमने इसकी लिख दी। अब हमें क्या करना है, इन 6 में से ये जो 3 टाइप हैं ये हमें क्या शो करने हैं, विषम यानी कि ओड। तो देखिए ये है 6 क्यू, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को 2 × 3 यानी कि 2 3 6, साथ में कितना है क्यू। देखो इस नंबर को हमने 2 के मल्टीपल में लिख दिया। अगर कोई संख्या 2 के मल्टीपल में लिखी जा सके तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एक इवन नंबर बोल सकते हैं, यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक सम संख्या बोल सकते हैं। उसके बाद 6 क्यू प्लस 1, देखिए जो 6 क्यू है वो क्या है, एक सम संख्या है, यानी कि एक इवन नंबर है। और एक इवन नंबर के अंदर, एक सम संख्या के अंदर अगर हम एक विषम संख्या जोड़ रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, वो क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। आप देख सकते हैं ये एक सम संख्या है और एक क्या है, एक विषम संख्या है। और एक सम संख्या के अंदर एक विषम संख्या अगर हम ऐड करें तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो रही है, विषम। 6 क्यू प्लस 2, इसके अंदर 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर 2 को इन दोनों में से अगर कॉमन लें, 6 में से अगर 2 कॉमन लें तो 3 क्यू होगा, प्लस 2 में से 2 ही कॉमन, तो क्या बचेगा 1। देखना इस नंबर को हम 2 के मल्टीपल में देख रहे हैं, यानी कि ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई मीन्स गुना। तो इस नंबर को हम 2 के मल्टीपल में लिख रहे हैं। अगर कोई संख्या 2 के मल्टीपल में है तो वो क्या होगी, सम संख्या होगी। उसके बाद 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 के अंदर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। या फिर ऐसे करें, जो 6 क्यू है ये क्या है, ये क्या है, एक सम संख्या मीन्स इवन नंबर है। और जो 3 है वो क्या है, एक ओड नंबर है। और एक इवन नंबर के अंदर
अगर हम ओड नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक ओड ही नंबर। ओड मीन्स एक विषम ही संख्या। इसके अंदर देखना 6 क्यू प्लस कितना है, 4 है। जो 6 क्यू प्लस 4 है, 6 है वो 2 की टेबल में आ रहा है, 4 है वो भी 2 की टेबल में आ रहा है। ऐसे बोल दें 6 क्यू एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, और जो 4 है वो भी क्या है, एक सम संख्या है। और एक सम संख्या के अंदर और एक और सम संख्या अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6 है एक इवन नंबर है और साथ में हम बोल दे कोई 10 है, ये भी एक इवन नंबर है, यानी कि दोनों क्या है, एक सम संख्या है। और अगर इनको प्लस करें तो वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। यानी कि इवन नंबर के अंदर अगर इवन नंबर ऐड कर रहे हैं, यानी कि सम संख्या के अंदर सम संख्या ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या। ये ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन लें, इससे 2 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, 3 क्यू। 4 है 2 कॉमन लेंगे तो 2 ही बचेगा। देखो इस संख्या को हम 2 के मल्टीपल में देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है, मीन्स क्या है, एक इवन नंबर है। उसके बाद कितना है, 6 क्यू प्लस 5, ये हमें देख ही रहा है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। ये क्या है, एक विषम। विषम कैसे, 6 क्यू है एक इवन नंबर और जो 5 है वो क्या है, एक ओड नंबर, और एक इवन में ओड अगर ऐड कर रहे हैं वो क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। तो देखिए आपको क्या शो करना था, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 है, ये क्या है, कि ओड इंटीजर है। हमारे पास एक ही पॉसिबल वैल्यू कितनी थी, 6 वैल्यू थी, और 6 में से 6 क्यू ये सम था, यानी कि ये क्या है, इवन है। जो 6 क्यू प्लस 1 है वो क्या है, विषम ओड प्रूव करना था, और यहाँ पर भी क्या है, ओड है। 6 क्यू प्लस 2 ये क्या है, सम है, इसके अंदर ये नहीं है क्योंकि ये सम है, ये हमें क्या प्रूव करने है, विषम। उसके बाद 6 क्यू प्लस 3 ये भी सम है, ये भी इसके अंदर है। 6 क्यू प्लस 4 ये सम है, इसके अंदर नहीं है। 6 क्यू प्लस 5 विषम है, ये भी क्या है, कि विषम है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किसके प्रकार का होगा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। वीडियो के अंत में हम सम के अंत में हम लिखेंगे एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स 1.1 का थर्ड सम, इसके अंदर क्या कहा गया है, देखिए एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। इसके अंदर क्या कहा गया है, एक आर्मी कॉन्टिजेंट है। कॉन्टिजेंट्स मतलब हम बोल सकते हैं दल, या फिर इसे टुकड़ी भी कह सकते हैं आप, टुकड़ी। एन आर्मी कॉन्टिजेंट यानी कि एक आर्मी का कोई दल है ऑफ 616 मेंबर, जिसके अंदर 616 मेंबर हैं। इज टू मार्च, उन्हें क्या करना है, मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे। जो आर्मी बैंड है उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 32 इन ए परेड, एक परेड के अंदर। यानी कि एक आर्मी बैंड के 32 मेंबर हैं और आर्मी कॉन्टिजेंट उसके अंदर कितने मेंबर हैं, 616 मेंबर। इन 616 मेंबर को 32 जो बैंड वाले मेंबर हैं उनके पीछे मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, 2 ग्रुप के अंदर इन्हें क्या करना है, मार्च करना है इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम है इन दोनों के वो क्या हैं, सेम है। यानी कि जितने नंबर ऑफ कॉलम कॉन्टिजेंट के हैं, दल के हैं, उतने ही किसके हैं, बैंड के हैं, या जितने ही बैंड के हैं उतने ही किसके हैं, कॉन्टिजेंट के, यानी कि दल के हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च, यानी कि आपको क्या बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम। कॉलम्स मतलब आप हिंदी में अगर इसे समझे तो पंक्तियाँ आप इसे कह सकते हो, पंक्तियाँ मतलब लाइन्स, यानी कि हमें ये बताना है कितनी लाइन के अंदर ये क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, ताकि इक्वल नंबर ऑफ, यानी कि बराबर संख्याएं होनी चाहिए किसके अंदर, कॉलम के अंदर। जितने कॉन्टिजेंट के हैं उतने ही किसके, बैंड वालों के। देखिए तो हमें मान लें सबसे पहले ये हमारे पास बैंड वाले हैं, ये किस वाले हैं, बैंड वाले। हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, जैसे
इस प्रकार से जो होंगी वो हमें नहीं पता कितनी पंक्तियां हैं। इसी प्रकार से इसके पीछे कॉन्टीजेंट वाले होंगे, किस वाले होंगे? कॉन्टीजेंट यानी कि दल वाले। इसके अंदर भी कितनी पंक्तियां हैं? जितनी पंक्तियां बैंड वालों की हैं उतनी ही पंक्तियां किसके हैं? कॉन्टीजेंट वालों, क्योंकि यहां पर लिखा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जितने कॉलम बैंड वालों के हैं उतने ही कॉलम किसके होने चाहिए? कॉन्टीजेंट वालों के। तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये जो कॉलम है ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं। देखना यहाँ पर लिखा मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा, या आप इसे अधिकतम भी कह सकते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉलम यानी कि लाइंस बतानी है जिसके अंदर ये क्या कर सके? मार्च कर सके। देखिए मैक्सिमम, और अगर हम बात करें हाईएस्ट की, किसकी बात करें? हाईएस्ट। मैक्सिमम भी वही, ज़्यादा से ज़्यादा, हाईएस्ट भी वही, ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर हम हाईएस्ट का मतलब समझ सकते हैं, हाईएस्ट मतलब HCF से, किससे? HCF से, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें जो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि जो पंक्तियाँ आपको बतानी है, तो वो कैसे आप बता सकते हैं कि आप क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आप HCF निकालेंगे। किसका? 616 और किसका? 32, यानी कि 32 का और 616 का आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। जो 1.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम आपने किया था उसके अंदर आपने क्या किया था? उसके अंदर यही तो निकाला था आपने HCF। तो अब भी हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किस किस का HCF निकालना है? 616 और किसका? 32 का। देखिए तो 616 है और 32 का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो 616 है वो 32 से क्या है? ज़्यादा है। और अगर हमें देखिए डिवाइड करना था, डिवाइड करेंगे तो 616 आपको अंदर और 32 कहाँ पर लेना पड़ेगा आपको? बाहर। 32 की टेबल यानी कि 32 का पहाड़ आप या तो लिख सकते हैं या आप साथ साथ में मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हैं। 32 की 1 तक टेबल पढ़े तो 32 ही होगा, 32 ही होगा। अगर 2 तक अगर आपको इससे पढ़ना है तो 32 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी कि 64 64। यहाँ पर कितना है? 61। 2 पर हम इसकी कैरी नहीं कर सकते तो कहाँ तक चलाना पड़ेगा? 1 तक। 32 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 32, माइनस करेंगे 1 - 2 नहीं हो सकता, एक कैरी 11 - 2 9, यहाँ पर रिमेनिंग 5 - 3 2, ये 29 यानी कि 29, ये 32 नहीं कर सकते। उसके बाद 6 को आपको नीचे उतारना पड़ेगा। अब 32 की टेबल हमें 296 तक पढ़नी है। अगर 32 की टेबल अगर हम 10 तक पढ़ें तो 32 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 320 होगा भाई। 32 की 10 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 332 दाएँ 320, सॉरी 32 दाएँ 320, ये 296, ये 320 हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा कम यानी कि 9 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कितना हो जाएगा? जो 9 दूनी 18 है, कैरी 1, 9 30 27 और 1 28, 288, वो इससे कम है, आप इसके नीचे लिख सकते हैं 288। 16 में से 8, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, एक कैरी लेना पड़ेगा, तो 16 में से 8 8, 8 - 8 0, 2 - 2 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है। रिमाइंडर कितना आपके पास? 8 है। यहाँ पर 9, क्योंकि 9 की टेबल आपने पढ़ी थी। यहाँ पर कितना है? 8, यहाँ पर कितना है? 32। आगे डिवाइड नहीं कर सकते तो उससे पहले हम इसके अंदर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करें तो हम क्या कर रहे थे? इन दोनों की मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को उसके अंदर प्लस कर रहे, तो आपको ये नंबर प्राप्त हो रहा था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 32 की और 19 की मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर 8 को प्लस करें, तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है? 616। ठीक है। इससे आगे यहाँ पर लिख सकते हो आप रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कितना है? 32। अब 32 को अंदर लेकर जाएंगे, 32 को कहाँ लेंगे? अंदर। 8 की टेबल पड़ी है, ये 8 का पहाड़ा, 8 1 जा 8,
8 2 16, 8 3 24 और 8 4 32, यानी कि 8 चौके 32। तो 8 की टेबल अगर 4 तक पढ़ें तो 32 आएगा। रिमाइंडर कितना आपके पास? 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0 है। पिछली वीडियोस में भी हमने बताया था, जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो या 0 आए, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है उस टाइम पर जो हमारा भाजक है यानी कि जो डिवाइजर है वही आपका क्या होगा? HCF होगा। तो 8 यहाँ पर हमारा क्या है? भाजक है। तो जो इन 616 और 32 का जो HCF वो कितना है? 8 है। यहाँ पर फिर वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करें तो 8 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर कितना है? 0, उसके अंदर क्या करेंगे? प्लस। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 32। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 0 है। आगे इसे नहीं कर सकते। जब रिमाइंडर 0 आया था उस टाइम जो हमारा भाजक था यानी कि डिवाइजर था वही क्या है? हमारा HCF है। तो हमारा 8 क्या है इन दोनों का? HCF। तो जो HCF है 616 और 32 का वो कितना है? 8 है। तो अब जो HCF था वो क्या था हमारे पास? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम था। तो अब हम लिख सकते हैं दी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च इज इक्वल टू 8, या हिंदी में लिखे तो जो पंक्तियों की जो अधिकतम यानी कि ज़्यादातर जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। स्टूडेंट्स देखिए 1.1 एक्सरसाइज का 4th सम, इसके अंदर क्या बोला, क्या कहा गया है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि स्क्वायर मीन्स वर्ग, यानी कि जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि उसका वर्ग कर रहे हैं, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपको यूज करना, प्रयोग करना है। और क्या शो करना है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो वर्ग है, उसका जो क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है, वो किसकी प्रकार का है, किसकी फॉर्म का है? या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा फॉर सम इंटीजर m। तो आपको यहाँ पर जो m दिया गया है वो क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा हम यहाँ लिख रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आपने सेकंड सम किया है वो भी इसी टाइप का था, बस फ़र्क क्या था उसके अंदर? यहाँ पर क्या था? 6q प्लस 1 था। यहाँ पर 3m है, प्लस में 0 करें वही फॉर्म यहाँ वही बन रही है। तो आप इसको बोल सकते हैं 3m प्लस 1। यहाँ पर इंटीजर q था, यहाँ पर इंटीजर क्या है? m। तो यानी कि q में और m में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको शो करना है कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लोगे और उसका स्क्वायर करोगे यानी कि उसका क्या करोगे? वर्ग करोगे, तो वो इन दो टाइप का हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर इन दोनों की कंपैरिजन अगर इसके साथ करें, यहाँ पर m इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, लेकिन इसके अंदर पूर्णांक क्या है? q है। तो अगर इसकी कंपैरिजन इसके साथ या इसके साथ की जाए तो जो q के साथ मल्टीपल में है वो क्या है? b है, यानी कि q के जो गुणांक में है b है। यहाँ पर m के गुणांक में कितना है? 3 है। तो आप बोल सकते हैं जो b की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 3 है। कितनी है? 3, क्योंकि m और q है वो दोनों इंटीजर है, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप बोल सकते हैं इसके अंदर a तो दिया नहीं है तो a को हम लेट करेंगे, लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया हमने क्या a क्या है? कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि a की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और लिखेंगे एंड b इज इक्वल टू कितना है? b यहाँ पर 3। b कितना है? 3। और r हमने पढ़ा है 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन छोटा होगा किससे? b से। और b कितना है? 3 है। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं r की जो वैल्यू है 0 से बड़ी और बराबर, लेकिन 3 से छोटी। 0 से बड़ी या बराबर एक तो 0 ही होगा, एक 1 होगा,
और एक क्या होगा 2। 3 आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आर की वैल्यू 3 से क्या है, लेस देन है, यानी कि कम है। तो वही जो सेकंड सम के अंदर किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने यूज़ किया था। बी की वैल्यू आपके पास फिक्स है 3 और आर की वैल्यू आपके पास क्या है, डिफरेंट है। पहले आप 0 लेंगे आर की वैल्यू और फिर बी की तरह 3, फिर नेक्स्ट टाइम आर की 1 लेंगे, बी का 3 लेंगे, नेक्स्ट टाइम आर की 2 लेंगे, बी की कितने लेंगे, 3। तो देखिए यूज़ करें तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम यूज कर सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था। तो लिखेंगे वहन b इज इक्वल टू 3, b आपके पास फिक्स है, कितना है 3 है, और जो r है वो कितना आपके पास 0। तो इसके अंदर रखे तो लिखेंगे देन a इज इक्वल टू बी क्यू, बी कितना है 3 इंटू क्यू प्लस आर कितना है 0, और 3 क्यू के अंदर 0 ऐड करेंगे तो 3 क्यू ही रहेगा। उसके बाद वहन b इज इक्वल टू 3, b वही 3 है और r कितना आपके पास 1 है, देन a इज इक्वल टू सेम 3 क्यू प्लस r कितना है 1। उसके बाद b आपके पास सेम है फिक्स 3 और r कितना आपके पास 2, लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, b के जगह पर कितना 3 इंटू क्यू प्लस r कितना था 2। अब आपको क्या करना है, जो a की 3 पॉसिबल वैल्यू है उनका आपको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर, और वो इन 2 टाइप का शो करना है। अगर हम इनका क्या करें, स्क्वायर करें, तो देखो जो स्क्वायर है इक्वलिटी इसके अंदर यूज होने वाली है। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी टर्म ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड या फिर आप स्क्वायर दोनों एक साइड कर रहे हैं, वो सेकंड यानी कि दूसरी साइड पे आपको करना होगा। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर दोनों साइड करना होगा। तो आप लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इन दोनों का वर्ग कर दिया आपने। 3 क्यू का अगर आप वर्ग करें तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आपको इसको इन दोनों टाइप में से शो करना है, लेकिन इन दोनों में से ये किसी भी टाइप का नहीं बन रहा। तो आप इसको लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 यानी कि 3 टी 9 और साथ में क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। देखना ये जो नंबर है आपके साथ, ये आपके पास ये क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि जो क्यू है आपके पास एक इंटीजर था जो पूर्णांक था। यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने पढ़ा था। अगर एक इंटीजर का आप स्क्वायर करें तो वो भी एक इंटीजर होगा, और इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर। यानी कि क्यू एक इंटीजर है, उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी एक इंटीजर होगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लिया आपको -2 है, कोई एक इंटीजर है, और -2 का अगर आप स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का अगर स्क्वायर करें तो 4। तो जो क्यू है इंटीजर है, स्क्वायर करेंगे तो भी एक इंटीजर होगा, और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, एक इंटीजर। तो यानी कि जो 3 क्यू स्क्वायर है वो क्या है, एक इंटीजर है। और इस ये तो जो 3 है तो एच इज रहेगा, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। m क्यों लिखा है, यहाँ पर m भी एक इंटीजर था, और जो 3 क्यू स्क्वायर है वो भी तो क्या है, एक इंटीजर है। तो आप लिख सकते हैं वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है। सेकंड देखिए इसका, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 है। आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर मीन्स वर्ग। तो अगर इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर करें, देखिए हमारे पास इसका अगर स्क्वायर आप कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करने के बाद आपके पास ये दोनों हैं प्लस में है और इसका होल स्क्वायर है, तो इसके अंदर आप एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है, क्या आइडेंटिटी है, जो आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, दोनों टर्म प्लस के अंदर है, होल इसका स्क्वायर है यानी कि सारा का स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या फिर ऐसे भी
ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वास्तव में ये इस प्रकार से होती है, लेकिन आपको यूज़ ऐसे कर सकते हैं, इसे हम ज़्यादा टाइम्स कर भी रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है बी है। अगर इसके अंदर यूज़ करें तो ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपके पास 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 होगी, इज इक्वल टू प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है, देखिए 9 के उसके एज इट इज, देखिए जो एक को लिख ही लेते पहले, प्लस 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्यों, और प्लस में कितना है 1, सॉरी ये मल्टीप्लाई में 3 2 जा 6 6 क्यों, और मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 6 क्यों ही होगा। देखिए इन दोनों के अंदर 3 आपके पास कॉमन मिल रहा है, लेकिन इस 1 के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस एक को आप पीछे अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, अलग लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं की है इसकी, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। तो इन दोनों के अंदर आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9 की टेबल 3 में आ रहा है, 9 3 की टेबल में आ रहा है, 6 वो भी 3 की टेबल में आ रहा है। तो इन दोनों में से अगर आप 3 कॉमन लें, आपको क्यों भी कॉमन दिख रहा है वैसे तो, लेकिन आप क्यों कॉमन नहीं लेंगे। अगर क्यों आपको कॉमन मिल रहा है, अगर आप ले सकते हो, तो क्यों 3 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ पर आपको कुछ टर्म मिलेगी, प्लस में साथ में कितना होगा 1 होगा। जो यहाँ पर एक टर्म मिलेगी वो एक इंटीजर होगी, क्योंकि इंटीजर के बारे में पढ़ रही, और आप उसकी जगह पर क्या लिखेंगे m, तो ये 3qm हो जाएगा, +1 तो है आपके पास, तो 3qm, लेकिन आपको सिर्फ 3m चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर q कॉमन नहीं लेंगे, केवल कितना कॉमन लेंगे 3। 9 है, 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, साथ में कितना है q स्क्वायर, प्लस 6 है, आपको 3 कॉमन लिया है, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए 2, साथ में कितना है q, और प्लस में क्या है 1। देखिए ये जो कंप्लीट जो नंबर है ये क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, क्यों है, क्यों आपके पास एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और जो 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे वह भी एक इंटीजर होगा, यानी कि पूर्णांक होगा, साथ में ये भी एक इंटीजर है, आपने यहाँ पर पढ़ा है, और एक इंटीजर के साथ इंटीजर प्लस करने वाले हैं तो भी एक इंटीजर होगा, तो यानी ये कंप्लीट क्या है, इंटीजर है। तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे m, तो ये m हो गया, ये 3 था, तो 3m + 1, तो आप इसको लिख सकते हो 3m + 1, 3m + 1। ये आपकी सेकंड भी जो 3m + 1 शो करना था, ये भी आप क्या कर चुके हो, शो कर चुके हो। लेकिन आपके पास अब भी एक बच रहा है, रिमेनिंग में है, वो क्या है 3q + 2। ये 2 आपने कर लिए हैं। देखिए अब आप 3q + 2 को करेंगे, 3q + 2, तो a = 3q + 2, यही था। स्क्वेयरिंग अगर बोथ साइड कीजिए तो इसकी फिर वही आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है, a + b होल स्क्वेयर, सेम। ये आपके पास क्या है a है, ये आपके पास क्या है b है। आइडेंटिटी अगर आप यूज करें तो a स्क्वेयर मीन्स 3q का स्क्वेयर, और कितना था 9, 3 का स्क्वेयर 9, q का स्क्वेयर q स्क्वेयर, प्लस b स्क्वेयर, b कितना आपके पास 2, और 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4, प्लस 2ab 2 × a × b कितना आपके पास 2, तो ये आप लिख सकते हो इसको 9q स्क्वेयर, ये 4 एज इट इज, तीनों की मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, 6 दूनी 12 है, साथ में क्या है q। तो आप देखिए आपके पास ये 4 टर्म है, 3 टर्म है, जो 4 है उसके अंदर से 3 कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आपको 3m + 1 शो करना है, तो आप 4 को लिख सकते हैं, पीछे लिख रहे हैं इसको 3 + 1, 4 था, 4 है, 4 को 3 + 1 भी आप लिख सकते हैं। देखिए इन तीनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं,
3 की टेबल में 9 होगा, 3 की टेबल में 12 होगा, 3 की टेबल में 3 भी होगा। अगर 3 को आप इनसे कॉमन लें तो यहाँ पर 3 को 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 को 3 से डिवाइड करें, सॉरी 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 क्यू, और प्लस 3 को 3 से डिवाइड करें 1, प्लस में कितना है 1। तो देखिए फिर उस पिछली पार्ट की तरह यह भी क्या है, एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, और 3 इंटीजर को आप प्लस करेंगे तो आपको एक इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3m + 1, जो m है आपके पास ये, तो लिखेंगे वेयर m = 3q² + 4q + 1। 2 पार्ट जो हमने यहाँ से किए उसके अंदर आपको 3m और 3m + 1 भी मिल गया था, लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर भी आपको क्या मिल रहा है 3m + 1। यानी कि अगर आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक का यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वो किसके टाइप का होगा 3m और 3m + 1। ये आपको यहाँ पर जो 3 पार्ट आपने किए हैं उसके अंदर आपने इसे सॉल्व भी कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का जो 5th सम है वो, यानी कि ये है 1.1 एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है वो ही है। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। यानी कि आपको इसके अंदर क्या शो करना है, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आप उसका क्यूब कर रहे हैं, क्यूब का मतलब क्या होता है घन, क्यूब का मतलब क्या होता है घन, और घन का मतलब किसी भी संख्या या किसी भी वेरिएबल यानी कि चर या किसी भी कांस्टेंट यानी कि एचर की अगर पावर हम 3 कर रहे हैं, यानी कि 3 पावर उसकी कर रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं क्यूब यानी कि घन। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक है, वो किसके प्रकार का शो करना है, या तो 9m या 9m + 1 या फिर 9m + 8। जो पिछला सम है इसी से मैचिंग में है, उसके अंदर केवल स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है क्यूब है, सेम टू सेम उसी टाइप का है। तो देखिए अगर यहाँ पर उसी प्रकार से अगर आप लिखें, यानी कि ये तो हमें लेट करना ही पड़ेगा, लिखेंगे लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और लिख सकते हो एंड b = जो b की वैल्यू आपके पास वो कितनी है 9। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो हमें b की वैल्यू कितनी मिल रही है 9। b की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 9। आपको पता है जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और बराबर होती है, लेकिन b से क्या होती है छोटी, और b क्या है आपके पास 9 से क्या लेनी है आपको छोटी। अगर आप देखें जो r की वैल्यू है 0 से बड़ी और बराबर और 9 से छोटी, 9 से छोटी मतलब 8 तक, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू 8 तक अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास r की जो टोटल वैल्यू हो कितनी होगी 9। इसी प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा में a की जो पॉसिबल वैल्यू a = bq + r अगर r हम लिखे तो वो भी कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, वो भी 8 वैल्यू होंगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगी, उसका आपको क्यूब भी करना है। तो इसीलिए आप b की जगह पर, किसकी जगह पर b में 9 की जगह पर आप 3 का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 क्यों यूज़ कर रहे हो आप, क्योंकि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, तो इसीलिए आप 9 की जगह पर 3 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अब r की वैल्यू 3 से लेस देन यानी कि छोटी लेकिन 0 से बड़ी और बराबर लेनी है। तो आप लिख सकते हो r की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 है, 1 है और 2 है, क्योंकि आपको 3 से छोटी लेनी है, ठीक है, 0 से बड़ी और बराबर लेनी है। तो उसी प्रकार से बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने पढ़ा ही है, a = bq + r। तो लिखेंगे
आर की वही 3 पॉसिबल वैल्यू, बी की एक आपके पास फिक्स वैल्यू है 3, तो आर की स्टार्टिंग में 0, बी की 1, फिर आर की 1, बी की 3, आर की 2 और बी की 3, वही फिक्स। तो लिखेंगे वहन आर इज इक्वल टू कितना आपके पास 0 एंड बी इज इक्वल टू कितना है 3, या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। आर की 0 वैल्यू ले रहे हो और बी की वैल्यू कितनी ले रहे हो आप 3, तो इसके अंदर अगर यूज करें तो ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी कितना आपके पास 3 इंटू क्यू प्लस आर की जगह पर 0, तो 3 क्यू प्लस 0 यानी कि 3 क्यू ही रहेगा। उसके बाद वहन आर इज इक्वल टू 1, आर कितना आपके पास 1 और बी कितना है 3, लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी है 3 क्यू प्लस आर कितना आपके पास 1, सेम आर कितना होगा 2 और बी कितना होगा 3, तो ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। तो हमारे पास ए की जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपके पास 3 वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 3 क्यू और ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 और ए इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। अब आपको क्या शो करना है, इनका क्यूब करके वो इन 3 प्रकार का यानी कि इसके 3 टाइप का आपको शो करना है। तो देखिए अगर हम पिछले वाले सम की तरह अगर इसका क्यूब करें तो दोनों तरफ करना होगा, दोनों तरफ क्यूब करना होगा। तो देखिए 3 क्यू अगर आप इसका क्यूब कर रहे हैं, अगर 3 क्यू का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 3 का भी क्यूब होगा और क्यू का भी क्यूब होगा। अगर 3 का क्यूब करें तो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 27 और साथ में क्यू क्यूब। ठीक है, आपको इस नंबर को इसके टाइप का या इसके टाइप का या इसके टाइप का क्या करना है, शो करना है, यानी कि 9 के मल्टीपल में आपको लेकर आना। तो आप इसको लिख सकते हो 27 को यानी कि 27 को 9 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9 3 27 और साथ में क्या है इसके क्यूब क्यूब। पिछले सम एग्जैक्टली देखिए क्यू है वो एक इंटीजर है, पूर्णांक है, अगर उसका आप क्यूब करेंगे तो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, और उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर होगा। तो ये जो कंप्लीट नंबर है ये एक इंटीजर है और इस इंटीजर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर होगा। तो आप इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, m, तो ये होगा 9 ये m। ठीक है, और लिखोगे वेहन m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। ठीक है, ये जो 9m है ये इसके टाइप का। अब हम क्या किसको शो करेंगे 3 क्यू प्लस 1, और अगर 3 क्यू प्लस 1 क्या करना है इसका क्यूब, क्यूबिक बोथ साइड दोनों तरफ गण करने पर ये फर्स्ट पार्ट आपने शो कर दिया है। सेकंड वाले में देखिए 3 क्यू प्लस 1 क्यूब, 2 टर्म प्लस के अंदर हैं। ठीक है, ऐसे इसको प्लस नहीं कर सकते और सारा का क्या है यानी कि होल का क्या है क्यूब है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला आपने अब तक शायद याद भी हो, अगर याद नहीं है तो आप इसको लर्न करें, बेहद ज़रूरी है। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या फिर इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब। 3ab की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की a के साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा, b 1 होगा, फिर इसके साथ करेंगे तो 3a एज इट इज़ और b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप इसके अंदर क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्या आपके पास a है, ये क्या आपके साथ b है। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें a क्यूब मीन्स 3 क्यूब, a क्यूब मतलब 3 क्यूब क्यूब, और 3 क्यूब का अगर क्यूब करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 27 क्यूब क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना आपके पास 1, और 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3a स्क्वायर बी,
3 मल्टीप्लाई है साथ में ए स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर के करें तो 9 क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बी कितना आपके पास 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 3 क्यू प्लस बी स्क्वायर, बी कितना आपके पास 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए ये एज इट इज़ 27 क्यू क्यूब प्लस ये 1 एज इट इज़ प्लस तीनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 9 जा यानी कि 3 में 27 और एक के साथ 27 ही रहेगा तो ये बन जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये 3 3 जा 9 क्यू। ठीक है, देखिए जो एक है इसके अंदर आपके पास कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा तो इस ए को आप पीछे अलग से लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा है? क्योंकि इन तीनों में से आपको एक टर्म कॉमन मिलने वाली है, लेकिन एक में से आप वो टर्म कॉमन नहीं निकाल सकते। जो 27 है वो 9 के टेबल में, ये 27 भी 9 के टेबल में और ये 9 ये भी 9 के टेबल में, तो आप इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर इनमें से अगर 9 हम कॉमन लें तो 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो 27 को 9 से डिवाइड करें 3, फिर 27 को 9 से 3, फिर 9 को 9 से 1 और साथ में कितना होगा क्यू और प्लस में क्या होगा ये 1। देखिए ये जो नंबर है ये कंप्लीट एक इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। क्या वो एक पूर्णांक है, इंटीजर है, स्क्वायर करें या क्यूब करें तो भी पूर्णांक, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक, और तीनों अगर पूर्णांक यानी कि इंटीजर को आप ऐड करोगे तो भी क्या होगा एक पूर्णांक ही होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं m, तो इसको लिखेंगे 9m प्लस, ये कंप्लीट क्या है m है, ये 9 है, 9 इंटू m प्लस 1, 9m प्लस 1। तो ये जो सेकंड नंबर था ये 9m प्लस 1 है। हमारे पास एक जो नंबर हाँ आप लिख सकते हो वेयर m इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जो लास्ट है वो क्या है 9m प्लस 8 और हमारे पास एक बचा है 9m a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और 3q प्लस 2 को आप इसी प्रकार किससे शो करेंगे। देखिए आपके पास एक नंबर जो रिमेनिंग में है जो बचा हुआ है उसका हम यूज करेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना था 3q प्लस 2 था। देखिए क्यूबिक बोथ साइड, फिर वही फॉर्मूला है पर a प्लस बी होल क्यूब, लिखेंगे a क्यूब 3q क्यूब किया था 27 क्यू क्यूब प्लस बी क्यूब, बी कितना आपके पास 2, और अगर 2 का अगर क्यूब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 3a स्क्वेयर, 3 मल्टीप्लाई a स्क्वेयर, ये कितना है 3q स्क्वेयर करेंगे 3 का 9 और क्यू का क्यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बी कितना आपके पास 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए कितना आपके पास 3q मल्टीप्लाई बी कितना है 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, लिखेंगे 27 क्यू क्यू प्लस 8 एज इट इज़ प्लस और ये 3 9 जा 27 यानी कि 3 में 27 और 2 के साथ मल्टीप्लाई 54 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 यानी कि 3 3 9 और चौके 36 क्यू। ठीक है, देखिए 27 है वो 9 के टेबल में आता है, जो 54 वो भी 9 के टेबल में आता है और 36 भी 9 के टेबल में आता है, लेकिन जो 8 है वो 9 के टेबल में नहीं आता। तो आप इस 8 को पीछे अलग लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से आप अगर 9 कॉमन लें, 27 में से 9 कॉमन लें तो 3q क्यूब यानी कि 27 को 9 से डिवाइड कर दीजिए प्लस 54 को 9 से डिवाइड कीजिए 6 क्या उसके 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 क्यू और प्लस में कितना होगा 8। देखिए पिछले वाले पार्ट की तरह ये भी क्या है इंटीजर है, पूर्णांक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 9, ये कंप्लीट क्या होगा m और प्लस में क्या होगा 8, लिखेंगे वेयर m इज इक्वल टू दिस यानी 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट
m था, ये 9 था, 9 इंटू एम प्लस 8। ये जो थर्ड था ये 9m प्लस 8 के टाइप का। तो आपको क्या शो करना था, अगर आप कोई भी इंटीजर ले रहे हो, अगर आप उसका पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो, अगर आप उसका क्यूब कर रहे हो तो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के टाइप का होगा। पिछले दो थे वो 9m और 9m प्लस 1 आपको हम शो कर चुके थे, लेकिन ये कितना था 9m प्लस 8। तो जो 3 के 3 जो पार्ट थे वो आपने इसके कर दिए हैं। तो यही हमारा एक्सरसाइज का कौन सा सम था, 5th सम यानी कि लास्ट सम। तो हमारी 1.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर कहीं पर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई सर इस सम में डाउट है। उस सम के लिए आपको अलग से एक वीडियो हम तैयार कर देंगे ताकि दोबारा आप उसको क्या कर सकें, समझ सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।